अंग्रेज बहू। पटना में मेरी बहन की बेटी की शादी है 1 हफ्ते बाद, हमें चलना है। हाँ हाँ चलेंगे, हेली को भी ले चलेंगे, वो लोग भी खुश हो जाएंगे और हेली भी पटना में लिट्टी चोखा खा के खुश हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, बहू के साथ नहीं जाऊंगी मैं, बहू अंग्रेज है, सब उसी की बात करेंगे, मुझे तो कोई भी भाव नहीं देगा। अरे माँ, आप हमेशा अपनी बहू से बिना किसी वजह के ही लड़ती रहती हो। अरे बिना वजह नहीं लड़ती, बहू अंग्रेज है, इंग्लैंड की है, और तुमको पता है अंग्रेजों की आदत, जहां जाते हैं राज करने की सोचते हैं, फूट डालो और राज करो। देखना एक दिन ये बहू तुझ में और मुझ में भी फूट डाल ही देगी। माँ, जब अंग्रेज देश में आए थे तब तो ये पैदा भी नहीं हुई थी, और आप तो आप कुछ भी सोचती रहती हो माँ। माचू। अरे माजू नहीं माँ जी। Whatever, माचू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी ओल्ड इंग्लिश मैन जैसी नहीं हूँ, मैं प्यार में भरोसा करती हूँ। अरे प्यार तो एक बहाना था, तुझे तो मेरे लड़के को फंसाना था। नो नो माचू नो, आपके लिए कुछ मीठा बना के लाई, आपके मन को अच्छा हो जाएगा। अभी आपके अंदर नफरत का जहर भरे हुए हैं माचू। अरे नहीं नहीं नहीं, किचन में मत जा, अंग्रेज है तू, कहीं तूने भी किचन से मसाला चोरी कर लिया, जैसे तेरे पुरखे हमारे देश से मसाला चोरी करके ले गए तो। माचू, कितना डाउट करता है आप मुझ पर। करता नहीं, करती हूँ, मुझसे मेरी पहचान तो मत छीन मेरी माँ। और तुझे इतनी बुरी हिंदी किसने सिखाई ये तो बता। तुम्हारी बेटी ने। बेटी नहीं, बेटा हूँ उनका। मैं बेटा और बेटी में फर्क नहीं करती। ठीक है गधी। मुझे गधी बोला। मैं भी तो इंसान और जानवर में फर्क नहीं करता ना डियर। बेटा, अगर तू शादी में इसकी ऐसी ही बेइज्जती करेगा तो ले चल शादी में, इससे मेरी तो इज्जत बढ़ेगी ना। बेटा और माँ बहू की इस बेइज्जती पर हंसने लगते हैं। बहू वैसे तो अर्ध भारतीय रीति रिवाज को मानती है, पर फिर भी सास बहू को अपना नहीं मान पाती। माचू, मैं मंदिर जा रही हूँ, अब चलोगे? तेरे साथ मंदिर? अरे लोग भगवान को कम हमको ज्यादा देखेंगे, मैं तो नहीं जा रही हूँ तेरे साथ। ओके, तो शाम को मेरे साथ म्यूजियम में चलना। अरे तू कोई अजूबे से कम है क्या? तुझे ही देखने की टिकट रख देती हूँ, मेरा तो घर ही म्यूजियम है तेरे आने के बाद से। माचू, अब मेरा बेइज्जती करवा रही है। तुझे मुझसे इज्जत तो नहीं मिलेगी, तेरे घर वालों ने जो किया है हमारे साथ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर वाले नहीं थे वो, 70 ईयर पुरानी बात है। अरे अगर अंग्रेज हम पे राज नहीं करते तो कितने साल आगे होते हम। आई एम सॉरी, पर मेरी क्यों गलती इसमें? मैं तो इंडियन से प्यार किया है, इंडियन पत्नी बन के रहना चाहता है। तुम कभी इंडियन बहू की बराबरी नहीं कर पाओगी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बात तो सही थी, जो अंग्रेजों ने किया उसका बदला बहू से क्यों लिया जाए? पर सास हमेशा हर बात में अंग्रेज को बीच में डाल देती थी। तुम्हारा माँ को क्या दिक्कत है? वो मुझे अंग्रेजों की औलाद क्यों बोलती है? अरे क्योंकि तुम हो उनकी औलाद। मजाक मत करो। अरे माँ को ना अंग्रेजों से दिक्कत नहीं है, माँ बस इस बात से गुस्सा है कि मैंने उनकी मर्जी के बिना किसी से शादी क्यों कर ली। अगर तुम इंग्लैंड की जगह आगरा से होती तो माँ आगरा वालों की बुराई करती, तुम दिल्ली से होती तो दिल्ली वालों की। मतलब तुमने जो किया उसका सजा मुझे मिल रहा है। हाँ ऐसा कह सकते हैं। ये तो गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अरे माँ ऐसा नहीं करेगी तो उनके पास गुस्सा निकालने का बहाना नहीं रहेगा, क्योंकि तुम में और कोई कमी तो है नहीं। तुमने यहाँ की भाषा सीखी, रीति रिवाज सीख लिए, रोज हमारे हिसाब से ढल रही हो तुम। बहू को अपने पति से ये बात सुन के अच्छा लगता है। कम से कम पति तो इस बात की कदर करता है कि वो घर परिवार के लिए कितना कर रही है। 3 दिन में शादी है सरिता की, हो गई तैयारी? हाँ, मैंने हीरे का हार भी रख लिया। अच्छा, उसमें कोहिनूर नहीं है? कोहिनूर हीरा जो अंग्रेज चुरा कर ले गए थे। माँ बस करो ना। ठीक है ठीक है, वैसे लिफाफे में कितने पैसे डालने हैं? कम ही डालेंगे, सारा पैसा तो अंग्रेज लूट के ले गए हमसे। सोने की चिड़िया था हमारा देश। हेली, थोड़ा पैसा वापस कर देगी क्या, जो तेरे पुरखे चोरी कर कर ले गए थे? माँ प्लीज, आप उसको फिजूली सब बात बोल रही हो। अच्छा ठीक है, ये बता कौन सी फ्लाइट में बैठने वाले हैं हम? आपको विदेशियों से इतनी दिक्कत है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल कर रही हो? फ्लाइट में क्यों बैठ रही हो? ठीक है, ट्रेन से जाऊंगी। ट्रेन भी अंग्रेजों ने ही चलाई थी देश में। अरे तो ठीक है ना, बस से जाऊंगी। जाना तो बैलगाड़ी से चाहिए, लेकिन बस से भी चलेगा। अरे क्यों लड़ रहे हो फिजूल? बहू सही कह रही है, देखना अब मैं बस से ही जाऊंगी और बहू का घमंड तोड़ूंगी। वहां सबको बताऊंगी कि मेरी बहू ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। खुद तो फ्लाइट से आई और मुझे खटारा सी बस से भेजा। सास जिद पकड़ के पटना की बस में बैठ जाती है। वहीं मयंक और हैली फ्लाइट पकड़ के पटना पहुंच जाते हैं। सास बस से आती है। जब सास शादी में पहुंचती है, ए चंदू, टेंट निकाल, शादी खत्म, पैसा हजम। अरे वो देखो, माँ आ गई। हैं, शादी खत्म? हाँ माँ, 12 चली गई, मेहमान चले गए, दुल्हन के घर वाले शादी की थकान उतारने के लिए सो गए। आपको आने में देरी हो गई माँ। अरे यार, ए भगवान, बस के चक्कर में शादी छूट गई मेरी। बस एक नहीं, आपके घमंड की वजह से। बात तो सही थी। ना सास किसी से मिल पाई, ना किसी से बहू की बुराई कर पाई। उल्टा वो तो खाना भी नहीं खा पाई। माँ, आपकी ये शादी छूट जाने में भी अंग्रेजों का हाथ तो नहीं है ना? अब बताइए, फ्लाइट से चलेंगी या बस से आएंगी? फ्लाइट से। जैसे ही हवाई जहाज ऊपर उठता है, सास का घमंड नीचे आ जाता है। रास्ते में थकी हारी सास हेली के कंधे पर सर रख के सो जाती है। मयंक दोनों सास बहू के बीच में ये अपनापन देख के खुश हो जाता है।